नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दिन 22 है। यूपी कांस्टेबल 32,679 के 100 दिन लगातार 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आज हमारा 22वां दिन है। प्रतिदिन हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं अपने। आपका एग्ज़ाम जून 2026 में प्रस्तावित था, 8, 9 और 10 जून को। तो बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं 10। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी संख्या का 40%, हमारा 120 है, तो उस संख्या का 160% का 6% का मान क्या होगा। तो देखो, हमने माना कि संख्या का 40%, उसने हमें दिया है कि भाई 40% की वैल्यू 120 है हमारी। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं हम। तो संख्या टोटल मान हम निकालेंगे 100% का, तो हमें पता लग जाएगा वह संख्या क्या है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 120 को 40 से डिवाइड करो और गुना करो जी 100 की। तो 40 दिया 120, 3 की गुना करेंगे 100% में, तो हमारा आ जाएगा वह संख्या की का मान, वो संख्या क्या है। अब उस संख्या का 160% का 6% का मान बताना हमें। तो 300 का आप क्या निकाल लें, 300 का 160% और 160% निकालने के बाद उसका फिर 6% भी निकाल लीजिए आप। आपका आंसर बन जाएगा 160% गुना 6%। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी हमारी, 1 जीरो से इसकी 1 जीरो, 16 थी 48, 48 छिक्का देखते हैं हम कितना होगा हमारा। 48 में 6 की गुना कर लेते हैं, 8 छंग 48 का 8 का हासिल 4, 6 चौक 24, 24 और 4 हमारा 28 और बटे में हमारा 10 है, तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। 28.8 हमारी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो शायद हमारी ऑप्शन ये शायद टाइपिंग में हमारा कुछ गलत हो गया हो। तो ये हमारा आंसर आएगा। देखो जी, 300 का जब 160% निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी हमारे पास, और इसकी 160 की 1 जीरो कैंसिल होगी। 16 थी 48, 48 में गुना करेंगे 6 की, 8 छंग 48 का 8 का, 6 चौक 24, 24 और 4 28 बटे 10, यही आंसर आएगा हमारी ऑप्शन में। शायद टाइपिंग करने में हमारी मिस्टेक रहेगी और 28.8% ही हमारा इसका आंसर आएगा क्वेश्चन फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम हमारा दिया गया है HCF 4, उनका लघुत्तम निकालना है हमें। बड़े इजी क्वेश्चन है। हमें अनुपात दिया है 3:4, उनका HCF दिया है। जब हमें HCF और अनुपात दिया हो तो हमें सीधा LCM निकालना है। तो कैसे बनाते हैं, देखिए, हम जो दिया है अनुपात का वही निकाल लगे, यानी कि 3x और 4x का हम HCF निकाल लगे, तो हमारे पास HCF आ जाएगा अनुपात का x, अर्थात x बराबर हो जाएगा 4 के। इन दोनों अनुपात का हमारा HCF आएगा x और x बराबर हो जाएगा हमारा 4 के। इन अनुपात का अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, x का हो जाएगा x ही, तो हमारा एलसीएम का मान आ जाएगा अनुपात का 12x। तो x की वैल्यू 4 है, तो हम 4 रख लेंगे x के स्थान पर, गुना कर देंगे 12 की, 12 चौक 48, 48 मेरी कौन सी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। इनकी संख्या निकालने की हमें जरूरत नहीं भाई, 4 थी या 12, 4 चौक 16, फिर 12 और 16 का एलसीएम ले, उससे बेटर है कि हम अनुपात का ही सीधा एलसीएम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए अब ये कहता है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। पहला विक्रय मूल्य 20% हानि का है, तो 100 में से 20 घटाएंगे, तो पहले वाले विक्रय मूल्य की परसेंटेज का मान 80% है। 80% की वैल्यू हमारी है 480 रुपये। अब मुझे 20% का लाभ कमाना, तो 100 प्लस मैं करूँगा 20%, तो मुझे वैल्यू निकालनी 120% की जी। तो मैं 1% की वैल्यू निकालने के लिए 480 को 80 से डिवाइड करूँगा और गुना करूँगा 120 की, तो 0 से 0 कट गई, 8 छंग 48 हो जाएगा मेरा, 6 के गुना 120 में 12 छिक 72, यानी कि 720 मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में एक साथ कार्य मिलकर कार्य का 35% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए वाला आदमी तो कर रहा है इस कार्य को 12 डेज में जी, और बी कर रहा है उसी कार्य को जी 15 डेज में। तो दोनों के डेज का एलसीएम लेंगे हम
टोटल वर्क निकालने के लिए, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12 और 15 का जी 60। तो टोटल वर्क अगर वो 60 यूनिट में है तो उसमें जो 12 दिन में कंप्लीट करता है पर डे कितना काम करेगा जी, वो 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब ये कह रहा है जी दोनों एक साथ कार्य करते हैं, दोनों कार्य एक साथ करते हैं, तो एक दिन में ए 5 कार्य करता है, बी 4 करता है, तो दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना कार्य करेंगे दोनों एक दिन में, 9। पर लेकिन टोटल कार्य नहीं कराना, मैं कार्य का कितना % भाग करवाना जी, 35। टोटल कार्य मेरे पास 60 है, तो 60 का मैं 35% निकाले तो जितना मुझे कार्य निकाल करवाना, तो 60 का 35% मेरे पास हो जाएगा जी 20 से काटेंगे, 20 या 60, 20 पंजे 100 और 5 सते 35, यानी कि मुझे कार्य कराना 7 या 21 कार्य कराना दोनों से। 21 बटे दोनों टोटल कार्य करते एक दिन में कितना जी, 9। तो 21 को 9 से भाग करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, बच गए 3, 3 बटे 9 का मीन्स हो जाएगा 3 कम 3, 3 3 होने के 2 सही 1/3, 2 से 1/3 मेरा ऑप्शन है ए में दिया गया है। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा क्वेश्चन 4 के लिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने % प्राप्त करे जी, 59%, और हारने वाले उम्मीदवार ने 1107 मत प्राप्त किए हैं। तो कुल मतदाताओं की हमें संख्या बतानी चुनाव में। तो देखो टोटल अगर वोटिंग हम ले तो 100% लेते हैं, तो 100 में से एक ने ले रखा है जी 59%, तो 59% वाला जीत रहा है, यानी कि ये विनर है। तो 100 में से 59% घटाएंगे तो दूसरे वाला जो हारने वाला है लूजर, उसके परसेंटेज कितना है जी, 41। तो 41% की मुझे वोटिंग की संख्या दे रखी है यहाँ 1107, मुझे बतानी टोटल वोट कितनी है। तो 41% की वैल्यू मेरे पास है जी 1107, तो मुझे निकालनी जी टोटल 100% की वैल्यू। तो 41% मेरा 1107 है, तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, जब 41 से मैं से भाग करूँगा। टोटल 100% का वैल्यू निकालने के बाद मुझे टोटल मतदाता की संख्या वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। 41 तिया कितना हो जाएगा, 130 ज़्यादा हो जाएगा, 41 का डबल 82, 18 बचेगा, 18 के पीछे हम रखेंगे 7, 287, तो 7 पर हमारा और चल जाएगा यहाँ पे। तो 41 11 7 को 27 बार डिवाइड करेगा, 27 की गुना करेंगे 100 में, तो टोटल वोट मेरे पास हो जाएगी यहाँ पे 2700। 2700 की ऑप्शन मेरी बी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, किस साधारण ब्याज की दर पर 50,000 रुपये प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज देगा। प्रतिदिन एक दिन में 1 रुपये का ब्याज दे रहा, तो एक वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं जी, हमारे पास 365 दिन, 365 दिन होते हैं जी। तो जब एक दिन में 1 रुपया ब्याज दे रहा, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा जी, एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा जी 365 रुपये। 365, जब एक दिन में 1 रुपये का ब्याज दिया जाता है तो पूरी साल में ब्याज इकट्ठा होगा जी 365, कितने रुपए पे जी, 50,000 रुपये पे। मुझे दर निकालनी, साधारण ब्याज में दर निकालना फॉर्मूला क्या होता है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का साधारण ब्याज यानी कि पूरी साल का 365, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन मेरा कितना है जी 50,000 है जी, और समय है जी 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब डिवाइड करेंगे 365 को 5 से, 5 सते 35, बच गया 1 5 या 15, यानी कि ये 500 को 5 डिवाइड करेगा 100 बार, 100 भाग करेगा किसे 73 को, तो मेरे पास आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही वहाँ पे कितनी चल रही जी, 0.73%, तो ऑप्शन हो जाएगी मेरी सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला, क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जी ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग, पुल को पार करती है, ब्रिज को, तो अपनी लंबाई के साथ साथ उनकी भी लंबाई को पार करना होता है। तो ट्रेन जा रही है हमारी किस चालता जी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, पार करने का समय दे रखा सेकंड में। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, गुना करेंगे किसकी जी, 18/5 की, 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी कि वह ट्रेन जो 72 किलोमीटर घंटे में निकालते हैं वो सेकंड में जा रही जी 1 सेकंड में 20 मीटर। तो
इसने कर रखा जी कितनी सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार, 20 सेकंड में। तो देखो 20 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय कर रखी जी, 4 गुना समय यानी कि 20 गुना 20। तो हम कहेंगे जी 20 सेकंड में उसने कर रखा जी 400 मीटर पार। 400 मीटर पार में यानी कि अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म यहाँ पे कितना लंबा है जी 200 मीटर। तो 200 से अधिक जो है वो ट्रेन की लंबाई है। तो 400 में से मैं 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हटा लूँ तो जो बाकी की लंबाई है वो लंबाई मिल जाएगी जी मुझे किसकी जी, ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है जी 200 मीटर। 200 मेरी ऑप्शन कौन सी में दिया है जी, ऑप्शन बी में। तो ये बेसिक हमारा पता है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, किसी पुल या ब्रिज को पार करते हैं तो अपनी लंबाई के साथ साथ में उनकी भी लंबाई को पार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, 5 संख्या का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो प्रत्येक संख्या में होता है वही हमारा औसत में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि हमारा यहाँ पे 20 औसत दिया है 5 संख्याओं का, प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ रहे तो यानी कि औसत भी उतना ही बढ़ेगा जितना प्रत्येक संख्या में हम जोड़ रहे हैं। तो यानी कि 20 हमारा औसत था तो 20 में बढ़ोतरी हमारी हो जाएगी किसकी जी, 5 की। तो नया औसत हो जाएगा मेरा 25। अगर यहाँ 20 5 जोड़ने के जहाँ कहता गुना तो फिर मेरा नया औसत होता जी 20 में गुना करेंगे हम किसकी जी, 5 की। तो फिर नया औसत होता मेरा जी 100। अगर गुना ना कहता वो कहता घटाना जी, प्रत्येक संख्या में से कितना घटाना जी 5। तो फिर मेरा नया औसत होता जी 20 में से 5 घटाता तो फिर मेरा आंसर होता जी 15। अगर ये कहता प्रत्येक संख्या में 5 से भाग करना है तो नया औसत क्या होगा, तो फिर मैं 20 को भाग करता जी 5 से तो फिर मेरा नया औसत का मान होता जी 4। यानी कि जोड़ रहा तो औसत में जोड़ेंगे, गुना कर रहा प्रत्येक संख्या में तो औसत में गुना करेंगे, अगर प्रत्येक संख्या में घटा रहा तो औसत में से घटाएंगे, अगर प्रत्येक संख्या भाग कर रहा तो औसत में। जो प्रत्येक संख्या में किया जा रहा है वही सेम किया जाएगा औसत के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। देखो जी सवाल बड़ा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसे निकालते हैं, m1 गुणा हमारा टाइम जो होता है t1 बटे वर्क w1 बराबर m2 गुणा t2 यानी कि दूसरा टाइम और बटे w2। पहले 12 बंदर 12 मिनट में कितने केले खा रहे जी, कितना कार्य कर रहे जी 12। अब ये कह रहा 4 बंदर 4 केले कितने समय में खाएंगे, यानी कि मैं t2 का मान निकालना। तो देखिए 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो t2 बराबर हो जाएगा हमारा, t2 बराबर हो जाएगा मेरा 12 जी, 12 मिनट में ही खाएंगे वे भी। तो ऑप्शन मेरी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हो जाएगी बी। लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हमारा, एक पहिया 440 मीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिया का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो जी पहिया का एक चक्कर का मीन्स होता है पहिया की होता है वर्ताकार और वर्ताकार पहिया होता है, तो एक चक्कर लगाने का मतलब होता है एक चक्कर का मीन्स होता है उसका परिधि। एक चक्कर का मतलब होता है वर्त की परिधि यानी कि पहिया की परिधि। तो हम पहले देखते हैं ये एक चक्कर में कितनी दूरी लेता है, तो यानी कि 1000 चक्कर में वो गा कितना जी 440 मीटर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी ली होगी उसने, तो 440 मीटर को भाग करेंगे 1000 से। तो 1000 से जब भाग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक चक्कर में दूरी कितने मीटर ली जा रही जी 0.44 मीटर। और एक चक्कर का मतलब होता है पहिया का वर्त की परिधि, यानी कि वर्त की परिधि का मतलब 2πr। मुझे निकालना पहिया का व्यास, यानी कि मुझे 2r यानी कि व्यास होता है परिधि का डबल। तो मुझे पता है कि एक चक्कर का मतलब परिधि और एक चक्कर की वहाँ पे दूरी कितनी आती है, जो 1000 चक्कर में 440 मीटर जा रहा है तो उसका मतलब 0.44 मीटर एक चक्कर की दूरी है। तो एक चक्कर मतलब परिधि का मतलब 2πr की वैल्यू 0.44 मीटर। तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी, आर की नहीं व्यास की निकालनी। यानी व्यास क्या होता है, व्यास होता है डी मतलब त्रिज्या का डबल यानी कि 2r। तो मुझे 2r की वैल्यू निकालनी, तो मैं पाई का मान इसके नीचे रखूँगा 0.44 को भाग करूँगा पाई से, पाई का मतलब 22/7
7 हमारा ऊपर चल जाएगा घूम का, तो 22 का डबल हो जाएगा 44, 0.2 गुना करेगा 0.7 में, 0.2 गुना करेगा 0.7 में, तो ये मेरे यहाँ पे दशमलव आएगा 2 के बाद, तो 7 दूनी 14, अर्थात उसका जो व्यास है पहिया का वो 0.14 मीटर का है जी। 0.14 का मेरा ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 के लिए ऑप्शन बी।